तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद घन सर्वेश्वर सच्चिदानंद भगवान को हम प्रणाम करते हैं। उनको प्रणाम करके भागवत प्रारंभ करते हैं। भागवत के प्रथम स्कंद में 19 अध्याय है, सूत सौनक संवाद है, 6 प्रश्न है, 24 अवतारों का वर्णन है। द्वितीय स्कंद में प्रस्तावना स्कंद से कहते हैं, जिसमें 10 अध्याय हैं और इसमें सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन है, चतुर्श्लोकी भागवत का वर्णन और पुराणों के 10 लक्षण का वर्णन है। तृतीय स्कंद में 33 अध्याय हैं और 33 अध्याय के साथ विदुर मैत्रेय संवाद, सृष्टि का वर्णन, 12 चरित्र, मनुकर्दम संवाद, कपिल देवहूति का प्रसंग इसमें आता है। चौथे स्कंद में 31 अध्याय है, विसर्ग लीला का वर्णन है इसमें, और इसमें सती अनुसुईया जी का ध्रुव का प्रथु चरित्र पुरंजन उपाख्यान, इसमें मोक्ष की कामना करने वालों की बातें कही गई। पंचम स्कंद में 26 अध्याय है, स्थान शक्ति लीला का वर्णन है। इसमें गजग्राह युद्ध, ऋषभदेव, जड़ भरत एवं इत्यादि वर्णन, भूगोल खगोल वर्णन किया गया है। नरकों का वर्णन इसमें किया गया है। और षष्ठम स्कंद में ग्रह नक्षत्र का वर्णन किया गया है। पंचम स्कंद में गजग्राह युद्ध नहीं। षष्ठम स्कंद में 19 अध्याय है, पोषण दक्षिण लीला का वर्णन इसमें किया गया है। और इसके बाद में भगवान की कृपा का अनुग्रह पोषण में वर्णन है, भगवान के नाम की महिमा का वर्णन है। अजामिल की कथा है, जिससे नाम का प्रभाव है कितना है, ये इसमें हमको षष्ठम स्कंद में श्रवण करने को मिलता है। सप्तम स्कंद में 15 अध्याय है, जिसमें नारद युधिष्ठिर संवाद, हिरण्यकश्यपु संवाद, प्रहलाद जी का चरित्र, नरसिंह अवतार, सनातन धर्म का वर्णन और चतुर्थ धर्म का वर्णन इसमें विशेषता बताया गया है। अष्टम स्कंद में मनवंतर 24 अध्याय हैं, इसमें गजेंद्र मोक्ष है, हरि अवतार का वर्णन है, समुद्र मंथन का वर्णन है, अमृतपान, देवता दानव युद्ध इसका वर्णन किया गया है। नवम स्कंद में 19 अध्याय, ईशान शक्ति लीला का वर्णन किया गया है, इसमें भी 24 अध्याय है। और सूर्यवंश का वर्णन, दिलीप, रघु, अजय, दशरथ एवं राम जन्म की कथाओं का इसमें वर्णन है। कृष्ण अवतार का कथन प्रारंभ होता है। दसम स्कंद में 90 अध्याय है, इसमें अधिकांश भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का वर्णन है, मथुरा में उनका जन्म इत्यादि का वर्णन है। एकादश स्कंद में 31 अध्याय है, इसमें मुक्ति लीला का वर्णन है। वास्तविक स्वरूप के दर्शन, यदुकुल को शाप लगना, धर्म वर्णन, नव योगेश्वर संवाद, उद्धव कृष्ण संवाद, दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन विशेषता इसमें किया गया। हंस अवतार की भी चर्चा इसमें की गई। दसम स्कंद में 12 स्कंद में 13 अध्याय है और इसको आश्रय लीला का वर्णन किया गया है, अर्थात परमात्मा का आश्रय हम लोग कैसे ले सकते हैं, इसी क्रम का इसमें वर्णन है। 13 इसमें अध्याय है। मुक्ति समर्थ भगवान की कैसी प्राप्त की जाए, मुक्ति कैसे, भक्ति कैसे प्राप्त की जाए, आजाद प्रसंगों का वर्णन है। ऐसे इस भागवत को इति श्रीमद् भागवत, ये जो है इति संपूर्ण श्रीमद् भागवतम, भागवत ऐसे संपूर्ण होती है। भागवत का अंतिम श्लोक मेरे साथ उच्चारण करेंगे, दोनों हाथ जोड़ेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस, प्रणामो दुःख समनस, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। वेद व्यासी महाराज ने अंतिम श्लोक में लिखा है, हे कलयुग के लोगों, अगर अपना कल्याण चाहते हो तो भगवान के नाम का आश्रय लो।